नमस्कार मित्रों आज हम लोग कंब रामायण के विषय में बात करेंगे कि क्या कंब रामायण में रावण के चरित्र को अति उदात्त करके दिखाया गया जैसा कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है। ये विषय इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ समय से कुछ वर्षों में, हाल के वर्षों में 2-3 सालों में मुरारी बापू और कुमार विश्वास ने कुछ ऐसे प्रसंग उठाए हैं जो कहा है कि कंब रामायण, कंब तमिल रामायण है, तमिल में लिखी रामायण है, कंब ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, संत व्यक्ति थे वो, उन्होंने लिखा था कंब रामायण। ई रामावतारम करके उस रामायण का नाम है। 1178 के आसपास लिखा था, 1187 में प्रकाशित हुई थी। तो वो उसमें जो रावण का चरित्र ये उदात्त करके मुरारी बापू या कुमार विश्वास बता रहे हैं और लाखों लोग इसको देख रहे हैं। इससे एक समाज को गलत मैसेज आ रहा है। उसमें रावण का चरित्र इतना ज़्यादा उदात्त दिखाया गया है जिससे कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहा है, हम लोग चाहे वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस, हम लोगों में है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। और वहाँ पे इस तरीके का लग रहा है कुमार विश्वास जी और जो मुरारी बापू के सत्संग में जो सुनने में आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है दोनों के बीच में, कोई लड़ाई नहीं चल रही। रावण का चरित्र तो इतना महान था, इतना उदात्त था, हम भी डिस्कस करेंगे उस विषय पे। लेकिन पहले मैं ये भूमिका बता दे रहा हूँ कि क्या संदर्भ है। और गीता में भगवान कह रहे हैं कि भैया यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भाई मैं अवतार लेता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जा रहा है कि अगर वो उदात्त चरित्र जो मुरारी बापू प्रचारित कर रहे हैं या कुमार विश्वास प्रचारित कर रहे हैं रावण का, तो फिर इतना बड़ा रामायण, इतना बड़ा ऋषियों का जो वो खून बहा रहा है, पहाड़ जैसे हड्डी लगा रखे हैं रावण ने, ये सब कहानी फिर बेमानी सी हो जाती है अगर रावण इतना महान है तो। ये लोग क्या कह रहे हैं, अब उस पर आते हैं कि मुरारी बापू और कुमार विश्वास। मुरारी बापू के तो वीडियो मिलने मुश्किल है क्योंकि वो कहानियों के बीच में छोटा सा पार्ट बोल के निकल गए। लेकिन कुमार विश्वास के जैसे ही राम मंदिर पर डिसीजन आया, उसके बाद कुमार विश्वास जी चुटकुले और जो गाने छोड़ के अब राम अपने राम करके राम के वर्णन में वो जो है दुनिया भर में वो प्रोग्राम करने लगे उसी में। इसलिए उनकी वीडियो अवेलेबल है राम के ऊपर जो बोल रहे हैं, और पता नहीं ऐसे कॉन्फिडेंस में कैसे वो बोल पा रहे हैं जैसे कि खुद पढ़े हैं वो। और सबसे मज़ेदार बात बता दूं कि कंब रामायण में ऐसा कोई प्रसंग है नहीं जैसा ये लोग प्रचारित कर रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भगवान जब लंका रावण विजय के लिए लंका रामेश्वरम में जब वो पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने के लिए इन्हें योग्य आचार्य की आवश्यकता थी। तो इसके लिए कहा गया कि कौन ऐसा आचार्य होगा जो वैष्णव भी है और शैव भी है। तो उसमें कहा है कि रावण से बड़ा तो आचार्य नहीं होगा, जामवंत ने कहा। तो भगवान बोले कि ये जाओ रावण से बोलो कि वो आए। तो जामवंत रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है वो हमारे भगवान राम जो है में जो पूजा कर रहे हैं उसमें आप आचार्य बनिए, एक बड़े काम के लिए कर रहे हैं। तो रावण कहता है कि कहीं वो काम ये तो लंका विजय तो नहीं है। तो जामवंत कहते हैं कि हाँ यही है। और ये जानते हुए भी रावण जो है वो पूजा करने आता है। उससे पहले माँ सीता को जाके बताता है कि मैं राम के यज्ञ की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ आचार्य बनकर। सीता उसे आचार्य रावण करके प्रणाम करती हैं। ये शब्द कुमार विश्वास के हैं। और अपने मुरारी बापू जी तो भव्यता के साथ वर्णन करते हैं कि राम जो है वो रावण जो है भद्र बनकर आया। भद्र मतलब क्लीन से ब्राह्मण, मतलब अगर क्लीन से ब्राह्मण न हो, मूछ दाढ़ी में हो तो भद्र नहीं होगा। भद्र के लिए जरूरी है कि क्लीन से ब्राह्मण हो मुरारी बापू के अनुसार। तो भद्र बनकर आया वो। साथ में चूंकि एक आचार्य का जो धर्म का निर्वहन करना होता है, तो उसमें अगर यजमान के पास, भगवान राम यजमान है और वनवासी हैं, अगर वो संपन्न नहीं है पूजा सामग्री लाने में, तो आचार्य ही उन सामग्रियों की व्यवस्था करता है। तो रावण सारी सामग्रियों के साथ आता है, लेकिन साथ में पत्नी राम के पास जो वार है तो कह रहे हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है, उसके साथ पूजा करना है। राम कह नहीं रहे हैं कि भाई पत्नी को तो आप ही लेके चले गए हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, पत्नी बिना पूजा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आपकी पत्नी जो है आप या तो विदुर नहीं है और पत्नी ने आपका परित्याग नहीं किया है, या कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है कि पत्नी आपकी है, किसी कारण से आपके पास नहीं, तो पत्नी होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था करना भी आचार्य का काम है। तो वो विभीषण को भेज के पत्नी को बुलाते हैं और पूजा होने के बाद फिर जामवंत के द्वारा वो छुड़वा, साथ में नहीं आते हैं सीता के साथ। देखिए कितना भव्यता से प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पे। सीता के साथ, माँ सीता के साथ रावण आता तो एक अच्छा मैसेज नहीं होता, और साथ में जाता भी ये भी एक अच्छा मैसेज नहीं होता। वो
जामवंत के द्वारा भिजवा रहे हैं सीता को कि आप जाइए पूजा के बाद, और सीता जी भी चली जाती हैं। और भगवान दक्षिणा की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि दक्षिणा आप यही देना कि जब मेरी मृत्यु आए तो मेरा जजमान मेरे सामने हो, कुमार विश्वास जैसा कह रहे हैं। तो अब और कितनी बड़ी बात कर दी कि भगवान सामने हो, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लोग तालियां हो जा रहे हैं। और सीता जी जो है आराम से चली जा रही, मतलब सीता जी को पीड़ा नहीं हो, जो पीड़ा वाल्मीकि रामायण में दिखाया गया कि दुष्ट इतना उनको कष्ट में रखा है, यहाँ कोई कष्ट नहीं हो, आराम से फिर से रिटर्न चली गई है। पति को देख रही है ठीक है, लेकिन फिर से निकल गई कि मुझे लंका जाके बैठना है। पता है कितना किस तरीके की ऐसी कहानियां प्रचलन में। अगर कंब रामायण में ऐसा होता तो कंब रामायण के प्रति श्रद्धा मेरी कम हो जाती, और मेरी श्रद्धा थोड़ी कम हो गई थी। जबकि तमिल में कंब रामायण का वही महत्व है जो कि रामचरितमानस का उत्तर भारत में महत्व है। दक्षिण भारत में उसको भी पारायण करते हैं, उसका भी पूजा में पाठ करते हैं, जैसे हम लोग रामचरितमानस करते हैं। और उस कंब रामायण में ऐसा, लेकिन कंब रामायण भैया मैंने जब पलट लिया, इधर हाल फिलहाल 1 आध महीने मैंने उसको देखा, तो मेरी नज़र में तो नहीं पड़ा। आप भी उठा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि सामान्यतः उपलब्ध नहीं है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है बिहार राजभाषा परिषद जो है उसने इसका ट्रांसलेशन करवा रखा है, 2 वॉल्यूम में है कंब रामायण जो है। तो वहाँ से आप नेट से बिहार राजभाषा परिषद से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोनों का। तो उसके दोनों के हेडिंग में ही पहले तो कोई ऐसी हेडिंग नहीं है, और भीतर जाइए तो भीतर तो बिल्कुल रावण से लड़ने के लिए प्रभु बैठे हुए आतुर, वो जो लंका कांड के समय कहीं ऐसा पूजा और कहीं ऐसी विधान की बात नहीं है। ये जन श्रुतियों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। जैसे रामेश्वरम के पास में हनुमानेश्वर मंदिर कोई होगा, उसको अगर महत्व दिलाना है तो कहें कि भैया जब रावण पूजा करना है या हनुमान जी गए थे और तब तक वो शिवलिंग वो लेके आने में देरी हो गई तो हनुमान जी का अलग स्थापित हो गया, तो वो भी स्थापित पूजा करने के लिए ठीक है, लोगों के भाव हैं इस तरीके का। लेकिन इन जन श्रुतियों के आधार पर कंब रामायण में ये लिखा है, ये कह के प्रचारित करना उत्तर भारत में, जो बेचारे पढ़ने भी नहीं जानते तमिल, भैया हिंदी ट्रांसलेशन में तो नहीं, अब तमिल में हो तो अलग बात है, हमारी नज़र में तो नहीं पड़ा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जो पुस्तक है उसको खंगाल ली, उसमें है नहीं। और मुरारी बापू तो चलिए कहीं से इतने बड़े कथा मर्मज्ञ बनते हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि वो कुछ भी बोलते हैं लोग उस पर श्रद्धा के भाव से देखता है। चलिए उन्होंने कह दिया, ये कुमार विश्वास कैसे कह सकते हैं, ये हिंदी के प्रोफेसर रहे, 18 साल पढ़ाया, 18-20 साल उन्होंने पढ़ाया है भाई, साहित्य के हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भैया है या नहीं। अब वाल्मीकि रामायण तब तो संदिग्ध है कि आप वाल्मीकि रामायण नाम से कहीं से भी बोलते हैं तो कहीं से सुना सुनाया उठाए, और इस भाव से बोलने जैसे सामने पड़ा हुआ है, इस भाव से वाल्मीकि दोनों ही, मुरारी बापू और कुमार विश्वास दोनों ही ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे खुद से पढ़ रखा है इन्होंने, जबकि सबसे मजे की बात है ही नहीं वहां पे कंब रामायण में। और ये जिस भाव से बड़े बड़े लोग यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, जैसे कि रावण ही महान हो वहां पर और राम का चरित्र छोटा हो जा रहा है। आप कुमार विश्वास की वीडियो उठाइए और देखिए, ऐसा लग रहा है कि रावण कितना उदात्त चरित्र है और राम वहां पे उनका वो निस्तेज नजर आ रहे हैं। ये अगर ऐसा सचमुच रावण महानता का काम कर दिया तब तो बड़ा ही गलत था, लेकिन कंब रामायण में भी नहीं है। मुरारी बापू ने कैसे पहले कह दिया, और कुमार विश्वास ने कहा तो एक बार आप प्रोफेसर थे, आप एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, आप पढ़ते एक बार। उन्होंने पढ़ा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुरारी बापू की का ही कथा सुने होंगे, उसी से विश्वास कर लिया होगा कि ऐसा है, पढ़ा नहीं होगा कि कहाँ आप तमिल में कहाँ पढ़ने जाएंगे, सुन लिया होगा, उसी को विश्वास कर लिया। वो हिंदी में एक ही ट्रांसलेशन है बिहार राजभाषा परिषद की, वो ट्रांसलेशन कुमार विश्वास ने देखी नहीं होगी। मुरारी बापू पे भरोसा करके कि बापू भैया राम कथा मर्मज्ञ है, दुनिया के सारे भाषाओं की कथा पढ़ ली है, तो भरोसा करके वो भी बोलते चले गए। लेकिन इस भाव से बोले जा रहे हैं जैसे कि सामने देखा हो और वहाँ कथा ही नहीं है ऐसी। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, वो मिटा जा रहा है। इनको फर्क नहीं पड़ता। रावण की महिमा किसी भी धरातल पर रावण की अगर महिमा आप स्थापित करते हैं तो वो राम की महिमा को न्यून करता है, इसको हमेशा याद रखना। फिर आज मैं खंगाल रहा था यूट्यूब पे, देखा कि भैया लंकेश आरती या लंकेश भजन करके भी मुरारी बापू के एक सत्संग में वो बाजा बजा रहे हैं। तो हद हो गई भैया, अब इन लोगों से तो मोह ही भंग हो गया। कुमार विश्वास तो खैर कवि थे, कुछ भी करे, लेकिन लोग भाई सुनते हैं, इसलिए मुझे लगा कि लोगों को के सामने सही बात रखनी चाहिए। मुरारी बापू तो जब से उन्होंने ऐसे ऐसे अली मौला और ये सब गाया है, हमारी नज़र, हम लोग तो बरसों सुनते रहे, अब तो श्रद्धा उनके प्रति डमाडोल हो गई है, निस्तेज नज़र आती, उनकी वीडियो भी देखने की इच्छा नहीं होती है, मन हट जाता है वहाँ से। तो भैया अब सच्चाई यह है कि कंब रामायण में नहीं है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को मानना है तो आप मानिए, मुरारी बापू और कुमार विश्वास की गढ़ी हुई ये जनश्रुति से सुना हुआ और इनके द्वारा गढ़ा हुआ ये चरित्र है रावण का, ऐसा न वाल्मीकि रामायण में है, न रामचरितमानस में है, और कंब रामायण में तो ये है ही नहीं। अगर होता भी तो हमारा अंतर हृदय स्वीकार नहीं करता इसे। उसको स्वीकार करने का मतलब है कि तुलसी के रामचरितमानस को और वाल्मीकि के रामायण को इग्नोर कर देना, वहाँ पे है ही नहीं।
ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूं कि मैं समझा पाया हूं। आप लोग एक बार खुद से भी कंब रामायण उठाकर देखने की कोशिश कीजिए। किसी की भी बात, ना मेरी बात, ना किसी कुमार विश्वास में कोई कुछ भी बोल दे तो उसे सुनिए नहीं। आजकल पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है, एक नज़र मार लीजिए, 5 मिनट में पता चल जाता है वहाँ है या नहीं है, क्योंकि धर्म का विषय है। लोग लंबे समय पर आपके मुंह से सुनते हैं और उसी को सच मान के चले जाते हैं, खंगालते भी नहीं, देखते भी नहीं। देखिए, कुमार विश्वास को लेकर मैं ही मानता था सही है, मुरारी बापू को लेकर मैं ही मानता था ये घटना सही है, लेकिन ये घटना गलत निकल गई जब देखा तो। और आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है बिहार राजभाषा परिषद से। कंब रामायण बहुत ही सुंदर है, 10,000 पद हैं उसमें भी, 25,000 वाल्मीकि रामायण में, 10,000 इसमें भी, और बड़े सुंदर वर्णन है। तुलसी के रामचरितमानस जैसा वर्णन है, ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण से भी सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, ऐसा मानते हैं दक्षिण में। तो आप लोग उठा के पढ़िए, खुद से देखिए कि इसमें कहीं ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। राम ही श्रेयस्कर हैं, राम में ही आराध्य हमारे, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है राम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की जगह राम संस्कृति है। हमारी जीवन पद्धति राम को फॉलो करने की, सब राम पर ही अटैक क्यों कर रहे हैं? राम मंदिर ही क्यों तोड़ना है? राम की मंदिर क्यों नहीं बनने देना है? क्योंकि राम का लाइफ स्टाइल ही फॉलो करनी है, तो आप भारतीय संस्कृति, आप जो है हिंदू संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए राम टारगेट हो रहे हैं। वैसे में रावण का महिमा किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। अगर कंब रामायण में भी होता तो भी हम नहीं मानते, और यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ मुरारी बापू और कुमार विश्वास की सीधी सीधी गलती है, और इन्हें इसमें परिमार्जन करना चाहिए। इन्हें जनता से बताना चाहिए कि नहीं, ये हमने जनश्रुति के आधार पे या ऐसे ही बोल दिया है, ऐसा कंब रामायण में नहीं। कम से कम कंब रामायण का नाम लेकर, तमिल में कंब रामायण का नाम लेकर उसको बदनाम ना करें। ठीक है मित्रों, फिर ऐसे ही किसी वीडियो राम की कथा कोई ऐसे ही लेके फिर से अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम।